हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ना ये जो फ्रॉक में फ्रिल लगाई जाती है उसका वीडियो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वाला फ्रिल है और इसका अभी बताती हूँ कि कैसे हमने इसके लिए फंदे रखने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास जितनी भी आपके फ्रॉक में या बच्चे के कार्डिगन में आप नीचे फ्रिल लगाना चाहते हैं उसमें कितने भी फंदे होंगे उसमें आप एडजस्ट कर लेना। आपको या तो 3 फंदे डालने पड़ेंगे या आपको एक फंदा उसमें ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि अलग से फंदे उसमें नहीं हम डाल सकते ना ऐसे। तो जितने फंदे होंगे उनमें हमने एडजस्ट करना है। बाई चांस आपको एक फंदा ऐड करना पड़ेगा या 1 या 2 फंदे आपको कम करने पड़ेंगे इस तरीके से, या 1-1-2 फंदे आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपका जो फ्रिल है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़े से फंदे डाले हैं जितने मुझे जरूरत थी। तो ये जो फ्रिल है ये 3 यहाँ पे 4+4 करके ये जो है वो चलता है। तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा हमने स्लिप किया पर्ल वाइज, उसके बाद 2 फंदे हम और ऐसे पर्ल के बुनेंगे, यानी उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो 3 फंदे हमारे पास ये उल्टे हो गए। उसका धागा हम पीछे करेंगे। अब आगे जो ये एक फंदा है ना, इस पे देखिएगा कैसे हमने एक फंदे के 7 फंदे बनाने हैं। तो एक हुआ, धागा आगे लिया, फिर इसी फंदे को बार बार बुनना है। तो ये एक फंदा जाली से बड़ा और एक फंदा हमने यहाँ बना दे। तो ये 3 फंदे हो गए। अभी हमने इस फंदे को उतारना नहीं है, अभी भी इसी में से फंदे बनाने हैं। तो 3, ये जाली का 4 और एक ये 5 फंदे हो गए। फिर एक बार और हमने इसी फंदे से फंदा बनाना है। तो ये 5 हो गए थे, 6 और ये 7। तो ये टोटली 7 फंदे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए एक फंदे में से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने एक फंदे में से बना लिए। उसके बाद आगे 3 फंदे उल्टे, बस यही पैटर्न अब हम बार बार रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर से हम एक फंदे में से 7 फंदे बना लेंगे। तो जैसे सीधा बुनते हुए इस फंदे को हमने सीधा बुनना है। एक फंदा हुआ, धागा अपनी साइड को किया, 2 और ये 3 फंदे हो गए। फिर धागा अपनी साइड को किया, यहाँ पे 4 और 5। अब एक बार और इसी में से ही फंदा निकालेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये 6 और ये 7, यानी 7 फंदे हमारे पास यहाँ पे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और आगे के जो फंदे हैं उनको हमने 3 फंदे ऐसे यहाँ पर बुन लेंगे, 3 फंदे उल्टे। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, 3 फंदे उल्टे बुने, एक में से 7 बनाए, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक में से 7 बनाए, फिर आगे 3 फंदे उल्टे। बस ऐसे ही हमने यही अपने जितने भी फंदे होंगे उनको यही बार बार रिपीट करना है आपने। अब उल्टी साइड पे आ जाएंगे। तो उल्टी साइड पे देखिए हमने कैसे करना है। जो फंदे हमने सीधी साइड पे उल्टे बुने हैं उनको अब हमने उल्टी साइड पे सीधा बुनना है। पूरे जितना भी आप फ्रिल बना रहे हैं 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच करके, तो उसमें आपने बैक साइड पे ये 3 फंदे सीधे बुनने हैं, धागा आगे करना है। जो 7 फंदे बनाए हैं उन सबको उल्टा बुनना है इस तरह से। जो 7 फंदे हमने बढ़ाए यहाँ पे, एक में से 7 बनाए ना, उन सबको आपने उल्टा बुनना है, रॉन्ग साइड पे, उल्टी साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए 7 फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये 3 फंदे सीधे। ये पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे आएंगे जब तक आप फ्रिल बनाएंगे तब तक। अब धागा अपनी साइड को, 7 फंदे उल्टे, जो बढ़ाए हुए फंदे हैं एक में से उनको हमने ऐसे बुनना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बना के दिखा रही हूँ ना, क्योंकि बड़ी फ्रिल बनाने में टाइम लगता है तो इतना टाइम नहीं होता बीच में वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए अब 3 फंदे सीधे जो पहले हमने उल्टे बुने थे। तो सीधी साइड से उल्टे और उल्टी साइड पे सीधे, इस तरह से ही अब हमने इनको बुनी जाना है। बस यही सिलाइयाँ अब हमने बार बार रिपीट करनी है। जितनी आपको ये फ्रिल का चाहिए, 1 इंच चाहिए, 1.5 इंच 2 इंच, जितना भी चाहिए आपको, ये अब ऐसे ही बुनते जाना है। और लास्ट में फिर मैं आपको इसको बताऊंगी कि इसको वाइंड ऑफ कैसे करना है। पहले बेस के लिए आप 1 या 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लीजिएगा, उसके बाद फ्रिल स्टार्ट कीजिएगा। फिर फ्रिल खत्म हो जाएगी, फिर से उल्टी सिलाइयाँ जो हैं हमने फिर बुननी है 1 या 2। ये देखिए दोबारा हमने 7 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, ये
3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से 7 फंदे सीधे, सीधी साइड पे सीधे हैं ये 7 फंदे और उल्टी साइड पे उल्टे हैं। बहुत सिंपल है, पर ये वाली जो फ्रिल है ना बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, 2 वीडियो डाले थे, उनमें डाली हुई है ये, और अलग से वीडियो में भी है ये, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको साथ साथ जो है वो यहाँ पे साथ ही मिल जाएगी, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से 3 फंदे सीधे रॉन्ग साइड पे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 7 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से आप इनको बनाते जाइए। तो मैं भी 3-4 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। आपने टोटल यहाँ पे 10 लाइनें उल्टी साइड पे बनानी है, या 1 इंच या 1.5 इंच ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये देखिए ये जो बीड्स की लाइनें आ रही है ना, इनको आप गिन लें। ये आपने 10 बनानी है, 1 2 3 हो गए, तो इसके बाद 7 हम और बनाएंगे। तो इसकी लेंथ जो है ना इतनी तो आपने रखनी ही है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, चाहे बाजू में फ्रिल लगा रहे हैं, चाहे फ्रॉक के नीचे, कार्डिगन के नीचे लगा रहे हैं, तो इतनी तो आपने रखनी है। इससे ज्यादा आप कितनी भी बना सकते हैं, लेकिन इससे कम ना रखिएगा, तो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इतनी लेंथ आपको रखनी पड़ेगी। जैसे कि ये 10 लाइनें आप गिने, 1 2 3, उल्टी साइड पे 10 लाइनें गिन लेनी है आपको, ठीक है। ये देखिए जब आप बनाते चले जाएंगे ना, तो आपका ये ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा ये जब बनाते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर इतना बनाया, तो मैं इसको अब बाइंड ऑफ करना बता देती हूँ। और एक बार यहाँ पर आप इंची टेप से देख लीजिए, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होते हैं वो बोलते हैं कि उनको इंची टेप से नाप के ही पता चलता है, सिलाइयाँ वगैरह नहीं गिन सकते। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ से आप नापिए इसको, ठीक है। तो ये देखिए 2 इंच आया है, लेकिन यहाँ तक आपने ये जो सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं ना, इसके बाद ये उल्टी सिलाइयाँ 3 हो, 2 उल्टी सिलाइयाँ हैं ऊपर और तीसरी पे इसको बंद किया गया है। तो यहाँ पर आपने 1.5 इंच बुनना है। 1.5 इंच बुनने के बाद आप इसमें उल्टी सिलाइयाँ लगा दीजिए, और फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी लगाई है मैंने, और फिर इसको सीधी साइड से ही मैंने इसको बंद किया है एक उल्टी सिलाई के साथ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच इसको बुना, ठीक है। 1.5 इंच बुनने के बाद हमने फिर इसको क्या करना है, यहाँ पर अब ये उल्टी सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे आप। यहाँ पे 1 या 2 सिलाई आप उल्टी उल्टी बुन दीजिए इस तरह से। अब उल्टी साइड पे भी हमने सीधी साइड से देखिए सिलाई लगा दी, उल्टी उल्टी, ठीक है। अब उल्टी साइड पे भी 1 सिलाई हमने उल्टी उल्टी लगा देनी है। आप चाहें तो 1 सिलाई उल्टी लगाने पे भी बंद कर सकते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा इसको ये उल्टी सिलाई लगाएंगे तो मुड़ेगी नहीं, सीधी सीधी पे कर देंगे तो कई बार थोड़ी सी गोल गोल सी हो जाती है नीचे से ना। तो इस तरह से देखिए पूरे पूरे फंदे हमने इसी तरह से बुन देने हैं, दोनों साइड से उल्टे उल्टे। बस 1 सिलाई मैंने बना ली, उसके बाद अब हमने इसको बंद कर देना है, घटा देना है, वाइंड ऑफ कर देना है इस तरह से। अब हम इसको वाइंड ऑफ कर देंगे। तो वाइंड ऑफ आपने पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है, धागा अपनी साइड को, एक फंदा तो हम ऐसे करेंगे, उसके बाद इस फंदे को इसके साथ ऐसे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को ऐसे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 का 1 इस तरह से करेंगे, फिर इस फंदे को इस फंदे के साथ मिलाएंगे और 2 का 1 करेंगे। अब ये फंदा ऐसे और एक और इसके साथ 2 का 1। बस इसी तरह से ना सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे एक बॉर्डर सा बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे करते करते ही ना ये सारे के सारे फंदे हमने यहाँ पर बंद कर देने हैं। तो इनको इस तरह से जब ये पूरा बन जाएगा तो आपके जो भी प्रोजेक्ट आपका होगा उसमें ये फ्रिल इस तरीके से बहुत सुंदर दिखेगी। आप किसी भी कलर में किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं। ऊपर से कार्डिगन बना होगा तो भी आप नीचे इसको बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। गले के पास बनाइए, कहीं भी जहाँ पर भी आप इसको बनाना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से है। और भी फ्रिल के डिज़ाइन है फ्रेंड्स मेरे चैनल पे, उनको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना।
सिंपल भी है और सुंदर भी है। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये फ़्रॉक कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताना। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी आपने पूछना होगा तो वो भी प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आंसर दूंगी। और यहाँ पर देखिए ये बो भी हैं, अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी तो मैं ज़रूर डालूंगी। वैसे ये बहुत सिंपल है, मेरे फ्रेंड्स बना ही लेते होंगे। तो इस तरीके से और आप इसको ज़रूर ट्राई करना। फ्रॉक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और जिन फ्रेंड्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।